विनायक जी है। नहीं, विनायक जी तो हॉस्पिटल से लौट रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ओके, लेट्स बिगिन एंड ट्राई टू क्लोज ऑन टाइम। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जाय, श्री श्री निताई गौरंग की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, ह्यूमन सोसाइटी और एनिमल सोसाइटी। नेक्स्ट चैप्टर क्राइम वाई एंड व्हाट टू डू के बाद नेक्स्ट चैप्टर ये मानव समाज या प्राणी समाज, पशु समाज। ठीक है, ओके। तो ये जो चैप्टर है इज एक्चुअली कन्वर्सेशन, टॉक, वार्तालाप है, जहाँ पे प्रभुपाद जी एक भवान जर्नल बोल के एक मैगजीन निकलता है। ये एक स्पिरिचुअल मैगजीन है, धार्मिक एक पत्रिका है जो अभी भी निकल रहा है, बॉम्बे से निकलता है। तो वहाँ वहाँ से इंडियन भवान जर्नल बोल के, तो ये इसमें काफ़ी सारे जो संतों का जो है उनका आर्टिकल्स आता है, उनका उनसे जो वार्तालाप होता है उसको वो पब्लिश करते हैं। तो वन सच ओकेशन में जो है 1976 अगस्त में प्रभुपाद जी को वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो उसको आंसर देने के लिए प्रभुपाद जी को रिक्वेस्ट कराया गया। तो दिस वाज तो एक इंटरव्यूअर आए थे वहाँ से क्वेश्चंस पूछने के लिए, तो वही जो है यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ है। सो दैट वे दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। प्रभुपाद जी जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण दे रहे हैं अभी, हाँ, जिसके बारे में बहुत सारे जो अ, वर्तमान विषयों के बारे में उसका प्रभुपाद जी भगवत गीता भागवत के दृष्टिकोण देते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। ठीक है, तो हम ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, इंटरव्यूअर जो पूछ रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो है उसमें प्रभुपाद जी को पूछते हैं कि लग रहा है कि धार्मिक धर्म का जो प्रभाव है, हाँ, आजकल के समय में वो धीरे धीरे क्षीण होता जा रहा है। तो ये किस कारण हो सकता है? ज़्यादा जो है करप्शन बढ़ गया है और लोगों का जो नैतिक मूल्यों का जो विषय है वो घट रहा है, इसलिए धर्म का जो है अवनति हो रहा है, इसका प्रश्न पूछते हैं। इसका क्या हो रहा है, क्यों? तो प्रभुपाद जी आंसर क्या देते हैं? हम्म उषा जी क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी? मन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कलयुग में जैसे धर्म, सत्य और दया, ये सब शक्ति, आयु सब कम होता जाएगा। यही सब जो चीजें हैं वो मनुष्य के गुण हैं जो मनुष्य को पशु से अलग बनाते हैं। बट ये सब कम, जैसे जैसे कम होता जा रहा है वैसे वैसे वो मनुष्य के स्तर पे, वो पशु के स्तर पे गिरता जा रहा है मनुष्य। हाँ। इसलिए धर्म का प्रभाव भी कम होता जा रहा है। हम्म एक सेकेंड, सारे विंडोज खुल गए हैं। भूख लग रही है। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि हाँ, मनुष्य का, प्रभुपाद जी भागवतम का रेफरेंस दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये तो भागवत में बताया गया है कि धर्म का जो प्रभाव है कल वो धीरे धीरे कलयुग में। कम होएगा। ना केवल धर्म, बाकी 8 चीजें हैं जो प्रभुपाद जी लिस्ट दे रहे हैं भागवत में, इसका
भविष्य बोला गया है। ये मानव संपत्ति है। जैसे धर्म, धर्म। सत्य, शौच, क्षमा, दया, है ना, आयु, बल, स्मृति, 8 थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ। तो धर्म फर्स्ट वन। नेक्स्ट सत्य। सत्य यानी कि सत्य बोलने के बाद जो हो, सत्य तरीके से व्यवहार करने के बाद हो। और शौच, शौच यानी कि हाँ, जिस तरीके से लोग शुचित्व मेंटेन करते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो लोग नहाते भी नहीं हैं हर दिन, है ना, शुचित्व नहीं है। और क्षमा, क्षमा यानी कि कृपा देना, यानी कि फॉरगिवनेस। तो और दया, बहुत सारे जो है कंपैशन, लोग आजकल मांसाहार कर रहे हैं, क्या क्या कहाँ दया है उनको। और आयु, लोगों का आयु धीरे धीरे घट रहा है। और बला, लोगों का शक्ति जो है, दैहिक शक्ति, वो भी कम हो रहा है। और स्मृति, बुद्धि तो चला गया। पहले तो हम इतने सारे फोन नंबर याद था पहले हमें, जब मोबाइल नहीं था। आजकल समय में एक नंबर भी याद नहीं है, हमारा नंबर भी याद नहीं रहता है, क्या है। तो ऐसे हो गया अभी आदत। हाँ। तो स्मृति धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इस तरीके से हाँ, देखेंगे तो ये प्रैक्टिकल है। देखिए कलयुग का जो लक्षण है, आगे क्या होने वाला है, उसका पूरा लक्षण अभी भागवत में ऑलरेडी बता चुके हैं। 5000 ईयर्स को, 5000 साल पहले ही सब बता गए हैं, बता दिया है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सब धीरे धीरे कम होगा। यानी कि ऐसा नहीं कि कम हो रहा है अभी लग रहा है, क्या कारण है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं शास्त्र का, कि वन थिंग यू टू ऑब्जर्व हियर, प्रभुपाद जी जो बोलते हैं शास्त्र के आधार पर बोलते हैं। हाँ मुझे लग रहा है, हाँ, हो सकता है, ऐसा कुछ परहैप्स मे भी नहीं है। हाँ मेरे हिसाब से, मेरा मेरा ये बोलना है, ऐसे प्रभुपाद जी नहीं बोलते हैं। आचार्य का ये लक्षण है कि हमेशा वो शास्त्र के आधार पर कुछ भी चीज़ें बताते हैं। शास्त्र यानी कि जो स्वयं भगवान ने ज्ञान दिया है उसको शास्त्र बोला जाता है। तो उसके आधार पर प्रभुपाद जी हमेशा हमें समझाते हैं। ठीक है। तो विशेषकर प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि जब मनुष्य जीवन नहीं मनुष्य मनुष्य समाज में, हाँ, धर्म नहीं रहेगा तो क्या होगा वो, जैसे जी क्या, पशु, हाँ, मनुष्य पशु जब पशु के स्तर पर गिर जाएगा। पशु स्तर पर आ जाएगा। क्यों पशु का स्तर क्यों बोलते हैं प्रभुपाद जी, भाई। क्योंकि जो मानवीय गुण है वो ही पशु से पृथक बनाते हैं ना, मतलब मनुष्य को। जब वो ही रहेंगे हम्म। तो वो पशु के स्तर पे गिर जाएगा। पशु और मनुष्य में क्या अंतर है। ब्रेन। ब्रेन। पशु को तो बहुत अच्छा ब्रेन रहता है। हाँ? कोई बुद्धि होता है ना, उसका भी अपना परिवार होता है, उसका भी जो नहीं है। मतलब वो नहीं है ना, आध्यात्म के लिए नहीं कर सकते ना, आध्यात्मिक बुद्धि नहीं होती ना पशु में। हाँ। कॉन्शियसनेस का डिफरेंस है प्रभु जी। हाँ। तो कॉन्शियसनेस क्या डिफरेंस है। तो हम सभी तो आपके पड़ोस अड़ोस पड़ोस में कुछ कुत्ते बिल्ली होंगे, उनको भी बिठाएंगे जूम क्लास में। समझो, आज साइंस ऑफ सिविलाइजेशन का क्लास हो रहा है, बैठेंगे वो। कह रही लड़का जी, आपके जो कॉलोनी में जितने सारे कुत्ते हैं तो बिठाएंगे। उनका वो डेवलप्ड नहीं है ना कॉन्शियसनेस, वो समझ नहीं पाएंगे। हम हाँ, समझ उनको सकते, इंटरेस्ट ही नहीं है समझने का। समझने का इंटरेस्ट भी हाँ, नहीं है। मन ये बात समझिए, प्रभुपा जी जो बोलते हैं ना, ये बहुत सरल लगता है हमको हमको ये थोड़ा अंदर से अच्छे से समझना है इसको। क्या है ना, एक कुत्ता भी जानवर है, एक वो भी एक जीवात्मा है। उनका मेमोरी भी नहीं है, मेमोरी भी नहीं है। मेमोरी अलग बात है, मेमोरी छोड़ दीजिए, अभी हमारी मेमोरी उतना नहीं है, खास नहीं है। ठीक है। तो बात ये है ना, उनको ये समझने के लिए इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी कि रुचि नहीं है, आसक्ति नहीं है। जैसे कोई भी मनुष्य बोलेगा भगवत गीता को समझना है मुझे, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको इमिडिएटली हमें बोलना है तुम कुत्ते बिल्ली हो। सिंपल। ये है अंतर जो है इसका जो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन। देखिए पूरा चैप्टर में ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है, प्रभुपाद जी इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एनिमल ह्यूमन के बारे में अंतर क्या है। ह्यूमन बीइंग इज इंटरेस्टेड इन रिलीजन, ही शुड सपोज टू बी इंटरेस्टेड इन रिलीजन।
जब ह्यूमन बीइंग लाइफ में वो इंटरेस्ट नहीं होगा तो ही इज एज गुड एज एनिमल. वेरी सिंपल. Yes, yes. हाँ. When the human being become uninterested in religious things, they are animals. और प्राणी समाज में जो है ये शांति सत्य कहाँ होगा? सब लोगों को प्राणी के हिसाब से अब देखेंगे तो क्या होगा? सब पशु जैसे ही बर्ताव करेंगे ना, ये बात है. हाँ, तो इंटरव्यूअर आगे एक प्रश्न पूछते हैं, कोई आपको आशा है ये सब इन सब लक्षणों को देखकर कि कुछ होगा धर्म के बारे में? हाँ? तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? रेणुका जी, डू यू सी एनी होपफुल साइंस? नेक्स्ट पेज. प्रभु जी, आप क्या बोल रहे हैं? इंटरव्यूअर पूछते हैं, डू यू सी एनी होपफुल साइंस? मनुष्य प्राणी में अंतर बता दिया प्रभुपाद जी ने. एनी होप इज देयर? इंटरव्यूअर वांट टू नो. ऐसे हो रहा है समाज में कुछ कुछ. व्हाट कैन बी होप? एनीथिंग गुड विल हैपन? First question. Second question. First question only. Continuing. So he's asking, religion will vanish. We'll Baba, become animals. we discussed already that one. The question, the trail of question is continuing with regard to next follow-up question. Okay. In Yes. page number 2. Yes. After United Nations, you see, no? After United Nations, you see. Next, interviewer asks, do you see any hopeful signs? Next page. You got it or no? Do you, yes, any hopeful sign? Yes, I No. saw. No. What is the answer? So Prabhupada ji is saying at least they have detected that religion is declining. That is good. Declining means they are going to be animals. No, I don't want to read. What to read? I want you to. Okay, so you read. want to know the answer. Okay, so do you Ah. see any hopeful signs? So Prabhupada ji is saying that at least they are realizing that yes, the interest of people in religion is declining. So that is a positive sign that we are realizing that yes, it is declining. So if it is declining, पहले ही बोल दिया है कि if the interest in religion is declining, you are just like an animal. So we are also, if we are not moving towards religion, then we are acting like animals only. That is what he is saying here. That we are simply an animal and not human being. It doesn't matter which faith you belong to. But there should be some system of religion that one has to follow. Point number 2, note करिए इधर. प्रभुपाद जी ने क्या बोला? फर्स्ट, एनिमल और ह्यूमन सोसाइटी में क्या अंतर है? इंटरेस्ट नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल. यस. सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं इधर प्रभुपाद जी? यू हैव टू बी ऑब्जर्विंग लाइक दिस. सेकंड पॉइंट इज ह्यूमन सोसाइटी विदाउट रिलीजन इज एनिमल सोसाइटी, है ना? तो पॉइंट ये है कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं रिलीजन ही नहीं है तो वो एनिमल सोसाइटी नहीं है, सॉरी ह्यूमन सोसाइटी नहीं है वो. फर्स्ट इज इंटरेस्ट के बाद बोला प्रभुपाद जी ने, भगवत गीता के बारे में इंटरेस्ट नहीं है तो न्यू एनिमल. सेकेंडली, नो रिलीजन, एनिमल. यस. समझ रहे हैं ना? दिस आर ऑल पॉइंट्स यू हैव टू ऑब्जर्व. प्लेन फैक्ट. आजकल के लोग इतना दुखी क्यों हैं? बिकॉज नोबडी इज फॉलोइंग रिलीजन. नो रिलीजन एट ऑल. रिलीजन इज नेग्लेक्टेड. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं टॉल्स्टॉय. यू हर्ड ऑफ अबाउट टॉल्स्टॉय? Yes, he has written many books. Russian author, right? So he is revealing how, see, what is the perception of a very famous author. क्या बोलते हैं? चर्च के नीचे डायनामिट रख देना है, तब तक शांति नहीं रहेगा. हाँ, क्या बोल रहे देखिए ये लोग. हाँ, yes. Russian government is strictly against religion. क्योंकि वो सोचते हैं कि धर्म से जो है पूरा सामाजिक वातावरण बिगड़ जाए. रिलीजन इज ओपियम जैसे ऑफ कॉमन मैन. यानी कि एक कम्युनिस्ट कंट्री में रिलीजन के बारे में बात ही नहीं करना है.
वो सोचते हैं कि ये पूरा सब कुछ बिगाड़ देगा हमें। तो एक इंटरव्यू का क्वेश्चन क्या था, फॉलो अप क्वेश्चन, कुछ आपको आशा दिख रहा है, कुछ होप दिख रहा है आजकल के समाज में? तो कुछ तो लोगों ने तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई किया, डिटेक्ट तो किया, तो इतना तो आशा है कि समझ रहे थोड़ा बहुत। फिर भी जब तक धर्म नहीं है तो वो प्राणी समाज है, पशु समाज है। आजकल के समय में ना केवल व्यक्तिगत लेवल पे, इवन एट द लेवल ऑफ अ कंट्री, गवर्नमेंट इज नॉट फॉलोइंग एनीथिंग। सी, प्रॉपर इज एनालाइजिंग थिंग्स। जब सरकार ही कुछ नहीं करेगा तो साधारण जनता क्या करेगा? करेक्ट? वॉट एवर गवर्नमेंट ऑर्डर्स, कॉमन मैन विल फॉलो। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जन, गीता में एक श्लोक आता है, भगवान बोलते हैं वॉट एवर लीडर्स डू कॉमन मैन फॉलो। यथा राजा, हाँ, तथा क्या है? यथा राजा तथा, बोलिए, प्रजा। प्रजा। यथा राजा तथा प्रजा। प्रजा क्यों करेगा जब तो राजा कुछ नहीं बोलेंगे? तो ये बात है। सो हाँ, तो ये बात है। तो जब ये प्रभुपाद जी बोलते हैं, टॉलस्टॉय ने ऐसे बोला है, क्या बोला है? डायनेमिट रख देना है चर्च के नीचे, हाँ, उड़ा देना है चर्च को, तभी तो शांति होगा। तो इंटरव्यूअर बोल रहे हैं इस बात में कुछ सच्चाई तो होगा ना? क्या सच्चाई होगा? किस बात में? धर्म की वजह से इतना सारा जो है अशांति हो रहा है। हाँ, तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, ऋचा जी क्या बोलते हैं? वो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मतलब हो सकता है कि धर्म का कहीं किसी जगह पे दुरुपयोग किया गया हो, हम्म, मतलब उसका यूज किया गया हो, बट ऐसा नहीं कि धर्म से दूर ही कर हो जाया जाए। उस हम्म, अ, समझना पड़ेगा कि मतलब यदि वो एग्जाम्पल देते हैं कि यदि हमारी आंख में मोतियाबिंद हो जाए तो हम ऐसा नहीं हम्म, आंख को ही निकाल के मतलब हटा देंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उसको क्योर हाँ, कर। हाँ, हाँ। ये बात है ना, इम्पोर्टेंट वो है। धर्म के वजह से ऐसा हो रहा है, धर्म धर्म को ही हटा दो। प्रभुपाद जी को एग्जाम्पल देते हैं। हम्म, हाँ, हाँ, जो लॉजिक है ना, तर्क क्या है कि आपके घर पे ना किसी एक रिश्तेदार का कुछ बीमारी हो गया, तो आप डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर बोलता है ये बस हमने उनको खत्म कर दिया, ना रहे बीमारी ना रहे आपका आदमी। तो ऐसे थोड़ी होता है। तो जब बीमारी को ठीक करना है, ऐसा नहीं कि आदमी गलत है, आदमी को जिंदा रहना है। ऐसे इसी तरीके से रूपा जी बोलते हैं धर्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ धर्म, इट इज प्रॉब्लम ऑफ द वे इट इज प्रॉपरली फॉलोड। किस तरीके से लोग क्या उसको फॉलो कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है ना? धर्म को हम उसको तिरस्कार नहीं कर सकते, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसका ठीक तरीके का धर्म हमें समझना है। ये कृष्णा भावनामृत में हम समझा रहे हैं। हम्म, तो प्रभुपाद जी आगे ना इंटरव्यू आगे पूछते हैं, हाँ, इतिहास गवाह है कि धर्म का काफी सारे लोग ने उसको दुरुपयोग किया है। ये तो सत्य है, ऐसे पूछते हैं। तो व्हाट डज प्रभुपाद से? रेणुका जी। So, Prabhupada ji is saying that people do not have, they have no conception of God. They do not know what a God is. फर्स्ट So, ऑफ ऑल, व्हाट इज गॉड, देन व्हाट इज रिलीजन? so path of religion is directly enunciated by the Supreme Lord. He's saying that people do not have any conception of God. They they are doing it. Everything is deteriorating and everything is going on artificially. That is the present condition. That people have no idea of God. कौन भगवान कौन है यही जब नहीं पता है तो रिलीजन क्या फॉलो करेंगे? उन्होंने लॉ का भी एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, दैट लॉ का मतलब है ऑर्डर ऑफ द स्टेट. इफ देर इज नो स्टेट देन देर इज नो ऑर्डर. सो तो वी हैव अ क्लियर कंसेप्ट, हमारा क्लियर कंसेप्शन है गॉड. जैसे हम कहते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, वही हमें ऑर्डर दे रहे हैं, वही एंड वी एक्सेप्ट दैट. तो ये क्लियर रिलीजन है, जो बताया गया है गीता में, जो बताया है हम उसे पढ़ते हैं, हम उसे फॉलो करते हैं. तो जैसे
तो अगर लोगों का कंसेप्ट ही नहीं पता है कि भगवान ही की कौन है, तो वो क्या फॉलो करेंगे, क्या रिलीजन को मानेंगे और किसे फॉलो करेंगे? दैट इज व्हाट ही से रिलीजन का मीनिंग क्या है? रिलीजन का जो डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिलीजन? भगवान का आदेश। हाँ। हाँ, तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान ने जो आदेश दिया उसको धर्म माना जाता है। इसे जो सरकार कानून बनाता है वो कानून बन जाता है ना? कानून हम अपने घर पे थोड़ी बनाते हैं, नहीं है ना? तो सरकार ही नहीं है तो कानून कैसे बनेगा? है ना? आप भगवान के बारे में पता नहीं, आपको धर्म के बारे में क्या पता होगा? समझ रहे हैं बात? हम्म। तो हर जगह हर समय में जो है यहाँ पे जो प्रैक्टिस हो रहा है आजकल के समय में, लोगों को भगवान कौन है पता नहीं है, धर्म के बारे में छोड़ ही दो। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जैसे सरकार ही नहीं है, बस अस्त व्यस्त है शासन में, यानी कि पूरा राज्य में, तो क्या होगा? सब लोग जैसे मनमर्जी करते जाएंगे। तो बहुत सारे जो देशों में आजकल हो रहा है, सरकार को बस गिरा दिया, बस जैसे बांग्लादेश में हुआ था। हम्म शेख हसीना को निकाल दिया, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, अशासन हो गया ना, क्या बोलते हैं उसको, अराजकता हो गया ना। हाँ, इट वाज लाइक टोटली क्योस। क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है। वो प्राइम मिनिस्टर के घर पे घुस के उन्होंने क्या क्या चोरी कर लिया, सब लोगों ने उठा के लेके जा रहे थे, टीवी में दिखा रहे थे ना, आपने देखा होगा। हाँ अराजकता हो जाता है, आउटलॉ, राइट? तो यानी कि आजकल के समय में धर्म के जो विषय में लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान के बारे में पता नहीं है। हाँ, तो भगवान के बारे में पता नहीं तो भगवान ने क्या बोला है, भगवान कौन है, भगवान के आदेश क्या है, क्या पता है उनको? सब कुछ पता नहीं है। सब अपने ही तरीके का जो है एक एक कंकॉक्शन कंकॉक्शन है कि काल्पनिक तरीके का धर्म उन्होंने बना लिया। जो मैं सोचता हूँ यथो मत तथो पथ, जो मैं सोचता हूँ वो धर्म है। तो प्रभुपाद जी चैलेंज करते हैं, किसी भी धर्म में पूछिए आपको भगवान के बारे में आपका विचार क्या है, आपका जो कंसेप्शन क्या है, कोई भी नहीं बोल सकता है। कोई तो हमें पूछेंगे तो हम स्पष्ट बता सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता का एक श्लोक बता रहे हैं कि हम जो सुबह सुबह दर्शनार्थी में बोलते हैं ना, गोविंद। वेणुं क्वानान्तामरविन्दादलायताक्षं बर्हावतां समासितां बुध सुन्दरांगं कन्दर्पकोटिकमनीया विशेषाश्वत गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। तो ये ब्रह्म संहिता यानी कि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया है, ये भगवान कृष्ण का वर्णन है, भगवान का वर्णन है। भगवान वेणुम को अनंतम, ही इज होल्डिंग ए फ्लूट, प्लेइंग ए फ्लूट। भगवान एक बांसुरी बजा के, वेणु बजा के, उनका जो है आंखें हैं अरविंद दलायताक्षम, यानी कि उनका जो आंखें जो है वो अरविंद के दल, कमल पुष्प के दल होते हैं उस तरीके से सुंदर है, जैसे अभी भी खिल रहे हैं वो कमल पुष्प, ऐसे दलों का तरीके का उनका आंखें हैं। उनका सर पे एक मोर पंख है बरहावतामसम, और उनका जो शरीर का वर्ण है जो इतना सुंदर है कि वो असिताम्बुदा, यानी कि असिता यानी कि जो काले बादल जो होते हैं ना उसके वर्ण के हैं। उनका उतना सुंदर सुंदर आंगम, ये सुंदर शरीर है उनका। और कंदर्प कोटि कमनीय, उनका जो सौंदर्य इतना बढ़िया है कि विशेष शोभम, इतना है कमनीय विशेष शोभम, यानी कि कंदर्प, ये कामदेव जो है, बोला जाता है कि इस संसार में इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर व्यक्ति कामदेव है। उनका ब्यूटी से, उनका सौंदर्य से कोटि कोटि गुना जो है और बढ़िया उनका सौंदर्य, कृष्ण का सौंदर्य है। ऐसे गोविंद है, ऐसे गोविंद को मैं नमन करता हूँ। देखिए पूरा स्पष्ट चित्रण है भगवान कौन है। भगवान कोई निराकार वस्तु नहीं है, भगवान कोई एक एक लाइट नहीं है, नहीं, एक व्यक्ति है जिनका वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी का यही बोलना है कि कृष्णा भावनामृत में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में हमें भगवान कौन है, उनका व्यक्तित्व क्या है, उनका परिचय क्या है, पूरा स्पष्ट चित्रण है।
वो क्या बोल रहे हैं सब कुछ क्लियर है। तो प्रभुपाद यही बोलना चाहते हैं इनडायरेक्टली कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज गिविंग द राइट एंड प्रॉपर रिलीजन। समझिए, ये बात है। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं लोगों को आजकल के समय में भगवान कौन है, क्या क्या नो भगवान का वास्तविक परिचय क्या है, कुछ भी पता नहीं है। तो धर्म के बारे में क्या समझेंगे, इसलिए धर्म का पतन हो रहा है। हाँ, तो धर्म का पतन हो रहा है तो मनुष्य क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे पशु हो रहे हैं, दे आर बिकमिंग एनिमल्स। प्रभुपाद दूसरा बोलते हैं एनिमल मीन्स नो मेमोरी। और अब रेणुका जी बोल रहे थे एनिमल का बहुत मेमोरी होता है। नहीं, मेमोरी नहीं है बोल रहे प्रभुपाद जी, क्योंकि मैंने कहा एनिमल का मेमोरी नहीं होता है। नहीं, अच्छा सॉरी, ओके फाइन। क्योंकि एक बार पता है गलत किया, फिर से मांगे फिर से आएगा वो। एनिमल्स का है नो मेमोरी। A dog comes in the eatables, I say hut, he goes away, but again he comes, he has no memory. तो हमारा भी मेमोरी कम हो रहा है, यानी कि हम भी हमारे मनुष्य लक्षणों में हमारा एक्टिविटीज जो है, हमारा गुण कम हो रहे हैं। तो हम भी पशु जैसे बन रहे हैं। ठीक है, वेरी नाइस आंसर। तो क्वेश्चन क्या था, धर्म का जो है प्रभाव कम हो रहा है, धर्म लग रहा है, क्या कारण हो सकता है। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, भागवत में ऑलरेडी इसका भविष्य है। जब तक व्यक्ति मनुष्य धर्म का आचरण नहीं करेंगे तब तक वो अवनति होता रहेगा। धर्म का दुरुपयोग ऐसा नहीं है कि धर्म गलत है, हाँ, धर्म के बारे में आपको पता ही नहीं तो दुरुपयोग करेंगे ही, ये बात बता रहे हैं। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2, ऋचा जी? क्वेश्चन नंबर 2, यस, बोलिए, क्या समझा आपने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में? जो अभी पढ़ा चुके हैं वो, नहीं, या फर्स्ट क्वेश्चन क्या ना, सेकंड क्वेश्चन है। देखिए लिखते हैं ना, इंटरव्यू लिखते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न ये है, हमने तो पहला क्वेश्चन का ही फॉलोअप क्वेश्चन दे देते। अच्छा हाँ, ये हाँ, परंपरा से वैदिक संस्कृति पर आरोप लगाया जाता है कि वह भाग्यवादी है। यह हाँ, मनुष्य को इस विश्वास का सेवक बनाती है कि हाँ, उनका भाग्य पूर्व नियत है। इस विचारधारा के अनुसार प्रगति में बाधा पहुंचती है। यह आरोप कहाँ तक सही है? हाँ, ये क्वेश्चन तो समझाइए थोड़ा, क्या समझा आपने? मतलब मैंने जो समझा है उसमें प्रभुपाद जी ये बोलते हैं कि जैसे नहीं नहीं, क्वेश्चन समझाइए, आप आंसर नहीं बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन को समझाइए, क्या समझा क्वेश्चन के, क्वेश्चन में आपने? हम्म, हम्म, मतलब ये कि वैदिक संस्कृति के आधार पर हमें हमेशा से ये समझाया जाता है कि हमारा मतलब भाग्य पूर्व नियोजित है। ठीक है। तो हम पूर्व नियोजित भाग्य होता है तो हम ये सोचकर आध्यात्म की तरफ बढ़ते नहीं कि ये तो होना ही है। हाँ, ऐसा मेरे देखिए, को समझना है प्रभु जी। तो ये विचारधारा कहाँ तक सही है, मनुष्य का ऐसा सोचना? बात ये है ना, जैसे हम बोलते हैं ना, चलो हम एक ज्योतिषी के पास जाएंगे, हमारा भाग्य देखेंगे। और ज्योतिषी बोलते हैं आपके पास है ना बहुत सारा पैसे। ऐसा इतना अच्छा भाग्य है आपका, आप अगला साल अमीर आदमी बन जाएंगे। तो आप बस उसी सपने में बैठ जाएंगे तो क्या होगा, बन जाएंगे? नहीं। नहीं ना। नहीं, आपका अगला साल में ना आप विदेश चले जाएंगे, तो बैठे रहेंगे तो विदेश जा सकते हैं क्या? नहीं। तो ये जो ये तो एक तरीके का एक एक जो है ये अंधा। आरोप है। क्या आरोप है? वैदिक संस्कृति में आपको ऐसे विचारधारा आ जाएगा कि भाग्य पर सब कुछ टिका हुआ है, हमें कुछ नहीं करना है ना, हमें बस बैठे रहना है। ये कितने सही है, कितना सही है, दिस इज द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद में आंसर समझ आएगा आपको। क्वेश्चन समझ आ गया आपको रेणुका जी? What is fatalistic? Fatalistic, लिखा है fate, depending on fate. Fate means destiny. destiny. The traditional charge against Vedic culture is that it is fatalistic, that it makes people slaves to the belief in predestination. What does this mean? Destination means destiny, भाग्य,
makes people slaves to the belief. Okay, they जो believe होना है होगा ही, जो होना है होगा ही. and that it therefore inhibits progress. How far is this charge true? So yes, it is very much true. So people do feel they accept things by thinking that yes, this is my fate, this is destiny, and they accept. A lot of people they fight against it. Except, but is it true? Is the question which is being asked to Prabhupada. Let us see what Prabhupada answers. This is not true. People are accepting it as a destiny is not true. Then that means जो कर्मा की बात हम करते हैं वही हम बिलीव नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब ये हुआ. नहीं नहीं नहीं, प्रभुपाद जी बोलते हैं. जब क्या बोलते हैं समझेंगे ना. इट इज क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. लेट अस नॉट स्पेकुलेट. लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. आंसर विल सी व्हाट प्रभुपाद सेज. ठीक है. वेरी इंटरेस्टिंग आंसर प्रभुपाद की. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. बताइए अब ऋचा जी क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी. प्रभुपाद जी बोलते हैं जैसे कुत्ता अपने 4 पैरों पे इधर उधर उछलता कूदता है, वैसे हम भी मतलब 4 पहिए की गाड़ी में घूम रहे हैं. मतलब ऐसा हो गया है, भौतिक सब सुख सुविधा हो गई है, घूम रहे हैं, सब कुछ खाने पीने के लिए, पशु को भी खाना वगैरह सब मिल जाता है. बट ये क्या हम इसको प्रगति कह सकते हैं? देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं प्रभुपाद जी. समझिए आजकल के समय में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. वो अमेरिका में इतना बड़ा बिल्डिंग है, इतना बड़ा रोड है, इतना बड़ा गाड़ी, इतना बड़ा मोबाइल. हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं है. हमारा अब तक रोड ही नहीं बना है. हम तक गाड़ी नहीं है. तो हम भौतिक तरीके का प्रगति को, मेटेरियल एडवांसमेंट को बोल रहे हैं प्रोग्रेस. समझिए प्रोग्रेस का जो परिभाषा है, प्रगति का परिभाषा जो असाधारण तरीके से हम सोचते हैं, वो हमारा विचार में क्या है अभी, वो हमें मेटेरियल एडवांसमेंट, भौतिक तरीके की प्रगति होना है. वो लोग अभी बुलेट ट्रेन में जा रहे हैं. हम तो असाधारण, हमारा ट्रेन में जो 120 किलोमीटर 100 किलोमीटर में वो स्पीड में जा रहे हैं. समझ रहे हैं आप. ये प्रभुपाद जी एक पॉइंट बोलना चाहते हैं इधर. हाँ, ये प्रोग्रेस से माना जाता है क्या. हम भी नाच रहे हैं, हम तो भाग रहे हैं एक 4 पहिए की गाड़ी में, और कुत्ता भी भाग रहा है. उसको प्रोग्रेस बोलते हैं क्या. आगे बताइए. आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे मतलब यहीं पे मनुष्य और पशु को थोड़ा सा डिफरेंस ये दिया गया है कि मनुष्य में एक्स्ट्रा शक्ति दी गई है, पशु के कंपैरिजन में चेतना अधिक जागृत होती है, तो वो कॉन्शियसनेस अपनी जगह के उस आध्यात्म की प्रगति पे बढ़ सकता है, धर्म की प्रगति पे. ऐसा मुझे समझ में आया प्रभु जी. तो वास्तव में इसे आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्य में पशुभी नराणाम. ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये सब मनुष्य और पशु में सेम है ना. तो क्या अंतर है. धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा. धर्म आचरण करने का विशेष शक्ति है. धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा. एनर्जी लिखा है प्रभु. व्हाट इज एनर्जी, your energy of thinking energy, or your analyzing energy, discrimination energy. So okay, so that is why it is more valuable in humans than in animals. That is not there, no. In animals it is not there, no. Intellectual energy. Intellectual means discrimination energy. It's energy, no. Right? It's not energies, no. What does Krishna say? Mind, intelligence, ego is energy of Krishna given to us. Correct? भूमि आपो नलो वायु पृथ्वी जल आकाश अग्नि, ये सब भगवान का शक्ति है. मन बुद्धि अहंकार भगवान का शक्ति है. शक्ति दिया हुआ है. तो ये बुद्धि विकसित हुआ है, ज्यादा शक्ति हमें भगवान ने दिया हुआ है. तो इसे हमें क्या करना है, कुत्ते जैसा भागना कूदना करना है, तो हमें क्या करना है, इसे आध्यात्मिक प्रगति में यूज करना है. वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्रभुपाद जी यहाँ पे दो चीजें बता रहे हैं. एक तो हमें एक शरीर मिल गया है, तो हमारा जो भाग्य इस शरीर में जो हमें भुगतना है हम भुगतेंगे, अलग बात है. एक कुत्ते को उसका एक शरीर, कुत्ता का भाग्य मिल गया उसको, वो कुत्ते के शरीर तो भुगता है, सब भोगेगा. परंतु मनुष्य में जब हम शरीर मिल जाता है, हम किसी भी वातावरण में हो, हमारा आध्यात्मिक शक्ति हमारे हाथ में हमेशा रहेगा. उसका फ्रीडम है, हमें कैसे यूज करना है, ये बात बता रहे हैं. जब भाग्य का बोलता है, भाग्य के बारे में बहुत बात करना है, तो दो विषय है. एक भौतिक भाग्य, दूसरा आध्यात्मिक भाग्य. प्राणी जीवन में आध्यात्मिक भाग्य बात ही नहीं होगी, वो पूरा बंद हो चुका है. दैट इज द डिफरेंस. थर्ड डिफरेंस ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स. पहला क्या है, एनिमल्स को इंटरेस्ट नहीं है.
दूसरा क्या है, एनिमल्स को धर्म के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तीसरा बोल रहे हैं प्राणी जीवन में आध्यात्मिक भाग्य का बात ही नहीं है। भाग्य यानी कि फेट, डेस्टिनी, ठीक है। मनुष्य जीवन में हमें ये सुविधा है कि हमारा भौतिक भाग्य कितने कितने भी बुरी तरीके क्यों नहीं हो, हम बहुत गरीब है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम बहुत मुश्किल में हैं, नो प्रॉब्लम। आध्यात्मिक तरीके का भाग्य हमेशा खुला रहता है, फ्री है वो। कितने तुम आध्यात्मिक भाग्य में आगे बढ़ोगे वो तुम्हारे लिए फायदेमंद है। इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू टू अंडरस्टैंड। प्रभु जी यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मनुष्य को अधिक स्वतंत्रता है, वो जो ये है ना नेक्स्ट क्वेश्चन, शायद तो क्वेश्चन नहीं है, वो फॉलो पॉइंट है, फॉलो पॉइंट है। तो वो आध्यात्मिक स्वतंत्रता की बात है यहाँ पे। नहीं नहीं, वो इंटरव्यूअर तो अपने हिसाब से जो समझा वो बोल रहे हैं। इंटरव्यूअर अपने हिसाब से बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। अभी मैं थोड़ा पॉइंट्स आगे वाला जो प्रभुपाद जी बोलेंगे अभी बोल रहा था कि आपको जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो समझें। प्रभुपाद जी एक श्लोका कोट कर रहे हैं भागवत से। ये नारद मुनि व्यास मुनि को, व्यासदेव को बताते हैं। वो बताते हैं कि वास्तव में ये जो तस्यैव हेतु प्रयतत कोविदा, न लभ्यते यद भ्रमतम उपर्यतः तल्लभ्यते दुःखवद अन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर नमसा। जो वास्तव में इंटेलिजेंट है, फिलोसॉफिकली इंक्लाइंड, तात्विक तरीके से उनका रुचि है, वो पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा के लोक से लेकर पाताल लोक तक, ये जो है, वो उसी उद्देश्य के लिए वो चेष्टा करेंगे जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो सहायक हो। क्योंकि नारद मुनि बताते हैं जिस तरीके से आप दुख नहीं चाहते हैं फिर भी आता है, ठीक उसी प्रकार सुख भी आ जाता है। सो बात यह है कि सुख दुख इसको बोलते हैं भाग्य। जो कितना सुख आपको मिलना है, कितना दुख मिलना है, दिस इज कॉल्ड डेस्टिनी, भाग्य, फेट। ठीक है। भौतिक तरीके का सुख दुख जो है वो फिक्स्ड है, उसको चेंज नहीं कर पाएंगे आप। आई एम ब्लैक, मैं कल से मुझे बहुत गोरा दिखना है, नहीं हो सकेगा। समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं भौतिक भाग्य। द वे यू लुक, आपका जो है ब्यूटी हो, आपका एजुकेशन हो, आपका वेल्थ हो, आप आपके भाग्य में है, भौतिक भाग्य में है कि आपको ज्यादा वेल्थ मिलना है इस टाइम में तो मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी में वही बोलते हैं, आपका भाग्य देखकर वही बोलेंगे बस। हाँ, ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजी में थ्रू साइंस, साइंटिफिक वे, ठीक से एस्ट्रोलॉजी पढ़ा है तो उनको समझ जाएगा कि आपका 52nd ईयर में ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो वो प्रेडिक्ट करने वाले, जैसे मैं बोलूंगा अभी कोई आएगा 2 महीने बाद क्या हो सकता है, बोले 2 महीने के बाद बरसात का सीजन होगा। बरसात होगा। अच्छा, अब इतना बड़े ज्योतिषी हैं। हाँ। क्योंकि मुझे हर साल देखा हुआ मैंने। समझ रहे हैं बात? कुछ बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग, दैट्स द पॉइंट। ठीक है। तो इसी तरीके से भौतिक भाग्य को कोई लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आध्यात्मिक भाग्य ऐसा चीज है कि वो केवल भगवान को पता है, प्रभुपाद जी को पता है। क्योंकि जितना हम आध्यात्मिक भाग्य में आगे बढ़ना है वो हमारे हाथ में है। नारद मुनि का ये बोलना है, हाँ, कि भौतिक भाग्य ये अभी बहुत हम मुश्किल में है, मेहनत करेंगे, भागेंगे, विल अर्न मोर मनी, सुख हो जाएगा, सुख मिलेगा। नारद मुनि बोलते हैं तुम खुद भी सर्कस कर लो, जिम्नास्टिक्स कर लो, तुम्हें कितना मिलना है उतना ही मिलेगा। कभी कभी बोलते हैं ना, दी सक्सेस, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये अंबानी जो है, धीरू भाई अंबानी पहले साइकिल चलाते थे, कुछ पैसा नहीं था, एकदम अमीर बन गए। अब्बा, ये सक्सेस फार्मूला है। तो हर लोग जो कोई साइकिल चलाता है वो अमीर अंबानी बन जाएगा क्या? नहीं ना। बात यह है, तो कोई आदमी उनका भाग्य में ऐसा था, ऐसा बनने का, तो ये सक्सेस फॉर्मूला नहीं है। उनका भाग्य के हिसाब से उन्हें जो मिलना मिलेगा ही। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक और जगह पे, ये बोलते होंगे मोस्टली, एक आदमी जो है बैठे बैठे फोन, 2 दिन फोन का घुमाता है, सुबह सुबह 1 लाख पैसा आ गया उसको खाते में हर दिन। एक आदमी पूरा दिन मेहनत करता है,
खाने के लिए पैसा नहीं मिलता उसको। उसको भाग्य बोलते हैं, भौतिक भाग्य। समझ रहे हैं? आध्यात्मिक भाग्य क्या होता है? हैं? भगवान के लिए हमारा शक्ति हम कितने यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आध्यात्मिक भाग्य। अंडरस्टूड? सो नारद मुनि यही बोल रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक जितने सारे हमारे जो है भ्रमण हो रहा है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहाँ पे हम सुख दुख के लिए मेहनत कर रहे हैं और भाग रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं। ठीक है? तो 84 लाख योनियां प्रभुपाद जी समझाते हैं। हमें इस तरीके से हर जीवन में ही कर रहे हैं, सुख बढ़ाना, दुख घटाना। आपको देखिए, आपके जीवन में, आपके परिवार में आप क्या हो रहा है अभी? वाई इज योर योर फैमिली पीपल आर ऑल वर्किंग हार्ड, हस्बैंड्स आर वर्किंग, वाई बिकॉज फैमिली को दुख नहीं देखना है, फैमिली सुख से रहना है। देखिए, हमें जितना हमारा ड्यूटी करना ही है, एक बात है। ठीक है? तो परंतु हमें इतना भी जो है हमारा एनर्जी को भौतिक सुविधाओं को सुख बढ़ाने के लिए यूज नहीं करना, जितना हम उसमें बंधन में आ जाए, है ना? जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं इधर, कुत्ता भी जो है इंद्र तृप्ति के लिए भाग रहा है, आहार निद्रा भय मैथुनम। मनुष्य भी उसी कार्य के लिए बहुत बिजी बिजी चल रहा है, उसका भी, है ना? हर जीव जंतु यही कार्य कर रहा है, सुख दिन रात, आहार निद्रा भय मैथुनम, है ना? तो ये हमने केवल इस जीवन में नहीं किया है, वो जन्म जन्मांतर से यही करते आ रहे हैं। समझ रहे हैं? ये तो हम हर जीवन में ऐसे इसी तरीके के जीवन चला रहे हैं। तो इसलिए हमें स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, हमारा अस्तित्व के लिए संग्राम चल रहा है, हम युद्ध युद्ध कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये जो अस्तित्व के लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं, सिटी में हम देखेंगे, नोएडा में, गुड़गांव में, दिल्ली में, लोग सुबह सुबह 4-5 बजे उठ के चले जाते हैं, रात को 12 बजे 1 बजे आते हैं, तो मेहनत कर रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं डेली ट्रेन्स, हाँ, बॉम्बे में, दिल्ली में लोग इतने दूर दूर तक जाते हैं, आते हैं। क्यों? हाँ, जीवन चलाना है, आहार निद्रा भय मैथुनम। तो प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं भागवत में, क्या बोलते हैं? सुखम आंद्रियकम दैत्य देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम अयत्नतः। ये जो हमारा भौतिक शरीर में जितना सुख दुख हमें प्राप्त होने वाला है, जितना जैसे हमें सुख मिलता है, दुख भी आएगा, दुख जैसे आएगा सुख भी आएगा, ये फिक्स्ड है, ये हमारा भाग्य है भौतिक शरीर में, है ना? तो और प्रभुपाद जी एक और बात बताते हैं, ये जो जब भौतिक तरीके का सुख जो प्राप्ति होगा, कोई भी जीव राशि में हम हो, जैसे एक कुत्ता एक कोने में रास्ते में कोने में बैठकर सो गया, उसका जो सुख का अनुभव वहां पे जो है, और हम एक अच्छा बेडरूम में बहुत सॉफ्ट बेड पर सोएंगे, वो सुख का अनुभव दोनों एक ही है। हाँ, हम ऑर्डिनरी एक ढाबा में खाएं, 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाएं, उसका जो अनुभव जो है ना, खाने का अनुभव एक ही है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। खाली हमारा माइंड में हमने हाइप कर दिया है, ओ ये बढ़िया है, ओ कुछ नहीं है वो। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि हमारा जितना सुख और दुख का अनुभव जो है वो पूर्व निर्धारित है, प्रीडिस्टाइंड, इसको बोलते हैं भाग्य, है ना? तो जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक एक सुअर, पिग जो है, उसे खाना क्या है, उसका मल, गू गू खाना है उसको, वो बदल नहीं सकते हम उसको, अच्छा से हलवा बना के देंगे तो खाएगा क्या वो? क्योंकि उसका एक शरीर, एक ऐसा उसको भाग्य बना दिया है, उसे गू खाने से अच्छे से टेस्ट आएगा वो। तो प्रहलाद महाराज वही बोल रहे हैं, हमारा जितना भी प्लेजर है, आनंद का जो अनुभव हम करने वाले हैं, वो फिक्स है। भौतिक आनंद फिक्स है ना? तो अ, लोग क्या सोच रहे हैं कि हम बहुत जो है मेहनत करेंगे, बड़ा इम्प्रूवमेंट कर लेंगे, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट कर लेंगे, बड़ा बिल्डिंग बनाएंगे, वो करेंगे, ये करने से हम और सुख प्राप्त करेंगे। संभव नहीं है।
बढ़िया, उल्टा क्या हो रहा है, हम इतना एडवांसमेंट करने का बात बोल रहे हैं, उतना ही दुख बढ़ रहे हैं। जैसे हाँ, हमें पहले जो है व्हीकल नहीं था तो पोल्यूशन नहीं था, अभी व्हीकल बढ़ गया, व्हीकल आ गया, रोड बनना है, उसका पोल्यूशन, उसके साथ एक्सीडेंट, उसके साथ जो हेल्थ। है फ्यूल चाहिए, क्या क्या हो रहा है देखिए, साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, क्या क्या तरीके का पोल्यूशन। एक सुविधा के लिए 10 और समस्याएं खड़े खड़े हो गए। आप बोल रहे सुख, व्हाट टाइप ऑफ हैप्पीनेस यू आर हैविंग, ओनली डिस्ट्रेस इंक्रीज्ड, है ना। तो इस तरीके से तो लोग एक सुख प्राप्त करने के लिए 10 जो है दुख उत्पत्ति कर लिया उन्होंने। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं रियल एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन। आत्म साक्षात्कार का जो प्रगति, ये वास्तव हमारा प्रगति है। हाँ, कितने हमने अपने आप के बारे में साक्षात्कार किया है ना। तो ये बात है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट में एक जज बैठे हैं। तो लगता है कि वो बैठकर खाली बैठे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, है ना। तो नीचे जो जो पियन होता है ना वो भागदौड़ करते हैं, पेपर उधर लेते हैं, वो पूरा दिन बिजी बिजी बिजी। और जब महीने के अंत में जो है हाई कोर्ट जज का सैलरी जो है, वो इतने बड़ा सैलरी मिलता है उसको, और ये जो ये जो पियोन है, उसका सैलरी उसका 10वां जो भाग भी नहीं है। लगता है कि हम कितना भागा, हमने कितना काम मेहनत किया, हाई कोर्ट जज बैठे बैठे हैं, उनको इतना सैलरी मिल रहा है। समझ गए। तो यही तरीके से हम अपने बुद्धि को जानवर जैसे मेहनत करने के लिए यूज नहीं करना है। हमें अपने बुद्धि को जितना आवश्यक है करें। ऐसा नहीं कि 24 घंटे मेहनत करते रहे, ओवर टाइम करें, नाइट शिफ्ट करें। भाई पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, क्यों कमाना है, इंद्र भोग के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ये ठीक नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इस तरीके के जो मेहनत करके काम करना, पीछे पीछे भागते रहना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूढ़ा। भगवान मूढ़ा बोलते हैं, है ना। क्योंकि ये मूढ़ा को पता नहीं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में हमें क्या प्राप्त करना है। मूढ़ा, गधा। गधा जो है उसको पता नहीं कि इतना सारा घास हर जगह मौजूद है, फिर भी ये जो धोबी का बड़े बड़े जो है जो है लगेज ना, उसका लोड जो है पूरा क्या बोलते हैं उसको, लॉन्ड्री, अपने पीठ पर लगा के चलता है, क्योंकि बाद में मुझे मेरा जो है मास्टर बहुत अच्छा घास देगा। घास तो हर जगह मौजूद है, ये बात है। तो ये जो कर्मी इसको बोलते हैं मूढ़ा, मूर्ख, इस तरीके से वो अपने ऑफिस में इतना बिजी रहता है हर दिन कि मैं बहुत बिजी हूँ, इतना बिजी हूं कि मेरे पास टाइम नहीं है ना। उसको खाने के लिए भी टाइम नहीं है, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए भी टाइम नहीं है उसके पास। हाँ, उसको क्या खुशी है, अच्छा मैंने इतना मेहनत किया, अभी मेरा अकाउंट में पहले 1 लाख था, अभी 2 लाख हो गया, वाह बढ़ गया, पैसा बढ़ गया। हाँ, प्रभुपाद जी वही बोलते हैं, वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको। हाँ, अभी 2 लाख से 3 लाख कैसे बढ़ाना है, करो मेहनत करो मेहनत करो। हाँ, तो वैदिक सभ्यता, वैदिक नागरिकता में ऐसा ये एक बातें नहीं है। मेटीरियल एडवांसमेंट के बारे में बात ही नहीं करते। भौतिक सभ्य वैदिक सभ्यता में लोग आध्यात्मिक विषय में बिजी थे, आध्यात्मिक तरीके का जो है वो बिजी थे। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, वैदिक सभ्यता में लोग जो है वास्तव में बचपन से, कौमारावस्था से, 5 इयर्स एज से जो है वो आध्यात्मिक जीवन में लग जाते थे। ऐसे नहीं कि देखेंगे बाद में, अभी मेहनत करो, वो करो, ये करो, भागो। बस कोई इसका मतलब नहीं है, फ्रूटलेस एंडेवर प्रभुपाद जी बोलते हैं। हम्म, तो ये प्रभुपाद जी इस क्वेश्चन को भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन क्या डिफरेंस है उसका हिसाब से समझाते हैं। तो ये डिफरेंस है ह्यूमन सिविलाइजेशन, एनिमल सिविलाइजेशन, है ना। वैदिक सिविलाइजेशन मीन्स दैट पीपल आर फॉलोइंग वर्णाश्रमा, वर्ण, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो सबका उद्देश्य क्या है, हमें आध्यात्मिक प्रगति करना है, भगवत धाम जाना है, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो
लोगों का समय में, आजकल के समय में क्या हो गया है, पता ही नहीं है जीवन का उद्देश्य क्या है, पता नहीं है। दिस फोर्थ पॉइंट है ना, फिफ्थ पॉइंट एक्चुअली। फर्स्ट पॉइंट क्या था, इंटरेस्ट ही नहीं है। एनिमल एंड ह्यूमंस के बारे में डिफरेंस क्या है, इंटरेस्ट ही नहीं है। सेकंड पॉइंट, धर्म के बारे में पता ही नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या था जीजा जी? तीसरा पॉइंट दूसरा धर्म नहीं है। धर्म नहीं है। तीसरा पॉइंट था नो क्लियर कंसेप्शन ऑफ गॉड। हाँ ये भगवान के बारे में स्पष्ट जो है विचार विचार नहीं है, स्पष्टता नहीं है। भगवान कौन है, धर्म क्या है, कुछ पता नहीं। ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट क्या था, प्रोग्रेस। क्या प्रोग्रेस। सोचते हैं हम, हाँ क्या प्रगति है उनके बारे में, कुत्ते जैसा कूदना भागना, और ये प्रगति है ना। अभी प्रभुपाद जी एक और पॉइंट लेके आ रहे हैं हमको। हाँ, क्या बोल रहे हैं, इनको वर्णाश्रम के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है ना, तो उनको कुछ पता ही नहीं है। दे डू नॉट नो, सिंपली डॉग्स रेस। तो इस तरीके से वो सोच रहे हैं कि पूरे प्रभुपाद जी फिर से बोलते हैं ये सब चार पहियों के जो है गाड़ी में भाग रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि बड़ा एडवांसमेंट है ना। तो हाँ, मेरा मेरा भविष्य क्या होगा, भाग्य क्या होगा, मुझे क्या मिलने वाला, कुछ भी पता नहीं है ना। तो अ, भाग्य के हिसाब से भौतिक तरीके का आनंद सुख दुख जो मिलना है मिलेगा ही। हमें भौतिक भाग्य को और बेहतर करने के लिए प्रयत्न नहीं करना है। हाँ, जब हमें मिलना है तो मिलेगा ही, उसके लिए क्यों हमें भागना पड़ेगा। हाँ, तो जैसे दुख मिलना गया मिलेगा ही। जब प्रभुपाद जी इधर पे प्रेसिडेंट केनेडी का उदाहरण देते हैं। केनेडी जो उस टाइम में बहुत बड़े अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो इतना यंग एज में वो इतना बड़े जो फेमस हो गए थे वो, फिर भी क्या हुआ, इतना कम आयु में इतना अच्छा प्रेसिडेंट बन गए, किसी ने उसको मार दिया। दुख आ गया, सुख भी आया, दुख भी आया। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे दुख आए सुख आएगा, दुख सुख भी आए, दुख भी आएगा सुख भी आए, इस तरीके से सुख दुख जो भाग्य में होगा वो होगा ही। इसको बदलने के लिए क्यों कोशिश करना है, रादर हमारा एनर्जी जो है, शक्ति जो है, आध्यात्मिक भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए लेके चलिए, है ना। प्रभु जी फिफ्थ पॉइंट मुझे वर्णाश्रम वाला समझ में नहीं आया। हाँ, वर्णाश्रम में प्रभुपाद जी बोलते हैं वर्णाश्रम के वर्णाश्रम यानी कि भौतिक संसार में भगवान ने एक हमारे गुण कर्म के आधार पर एक तरीके का जीवन चलाने के लिए आदेश दिया हुआ है शास्त्रों में। इसको वर्णाश्रम बोलते हैं, गुण कर्म विभागशः। और ये सभी वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है, भगवान कृष्ण को आराधना करना, उनके उन तक पहुंचना, ये पॉइंट है ना। तो रूपा जी बोलते हैं तो लोगों को ये पता ही नहीं है वर्णाश्रम क्या है। वर्णाश्रम यानी कि समाज में एक सामाजिक विभाजन है, सोशल डिवीजन है, स्पिरिचुअल डिवीजन पता ही नहीं है। सोशल स्पिरिचुअल डिवीजन का बात पता ही नहीं है उनको, है ना। तो वो सोच रहे कि बस किसी तरीके से जीवन चलाओ, ठीक है ना। तो किसी भी तरीके से जीवन चलाओ, बस भागते रहो, ये करो वो करो, इस तरीके से। वर्णाश्रम जो है सामाजिक तरीके का और आध्यात्मिक तरीके का एक विभाजन है, एक डिवीजन है सोसाइटी में, ठीक है। इस तरीके से हर वर्ण और आश्रम का उद्देश्य क्या है, भक्ति में आगे बढ़ना, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना। आध्यात्मिक जीवन का जो ज्ञान और उसमें आगे बढ़ने का जो विचार है वो नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है ना, वो वर्णाश्रम सोसाइटी, प्रभुपाद जी बोलते हैं वर्णाश्रम नहीं है सोसाइटी में तो वो एनिमल सोसाइटी। ये वन मोर प्लेस प्रभुपाद जी बोलते हैं, बस हम उस पॉइंट को हम इधर लेके आ रहे हैं बस आपको समझाने के लिए। हाँ, वर्णाश्रम नहीं है तो एनिमल सोसाइटी है, और पशु समाज है, बस पशु समाज में कुछ व्यवस्था नहीं है ना। वर्णाश्रम यानी कि एक तरीके का व्यवस्था जो भगवान ने दिया है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, उसका पूरा उद्देश्य क्या है, सब लोग को धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का उद्देश्य है। व्यवस्था ही नहीं है, अव्यवस्था है तो क्या होगा, पशु जीवन, ये बात है, बस ये पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, लोग इस तरीके से केवल
भौतिक प्रगति में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, कि उन्हें पता नहीं कि सुख दुख, भौतिक तरह का सुख दुख पूर्व निर्धारित है, इट इज डिस्टाइंड, यू कैनॉट चेंज इट, है ना। हम इसको बदल नहीं सकते हैं, इसको उल्टा नहीं कर सकते, इसको जो है जिस तरीके से है वो चलता रहेगा, है ना। तो व्हाट यू कैन चेंज इज व्हाट योर स्पिरिचुअल डेस्टिनी, है ना। सो लोगों को ये बात पता नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं आप केवल इस तरीके के भौतिक प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या फायदा है, कोई मतलब भी नहीं उसका, हैं? तो वैदिक सभ्यता में, वैदिक सिविलाइजेशन में क्या है, ये भगवान साक्षात्कार करने का उद्देश्य जीवन में, है ना, ये पॉइंट है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं भारत में अभी भी इतने सारे त्योहार मनाते हैं, लोग गंगा यमुना कुंभ मेले में जाके भाग लेते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम अभी भी संस्कृति संस्कार के हिसाब से घर में कुछ फेस्टिवल मनाते हैं ना, क्यों मनाते हैं? ताकि हम याद दिलाएं कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रगति में हमें आगे बढ़ना है। कुछ लोग सोचते हैं बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी में कर रहे हैं, मुझे पता नहीं क्यों करते हैं फेस्टिवल, नहीं, इसका उद्देश्य पीछे क्या है? एक तरीके का संस्कार है, संस्कृति है, ताकि हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े। तो इसका एक फॉलोअप क्वेश्चन अच्छा पूछते हैं इंटरव्यूअर, क्या पूछते हैं कि ठीक है आप बोल रहे हैं कि भाग्य को बदल नहीं सकते हैं, भौतिक भाग्य को, तो नया जो एक नवजात शिशु जो है, न्यू बॉर्न बेबी, छोड़ दीजिए उसको ऐसे ही पशु जैसे, वो घूमता रहेगा, बस उसका भाग्य में जो होगा होगा। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बात बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। हाँ, ऐसा एक गलत विचार है, क्योंकि मनुष्य को विशेषकर हमें आध्यात्मिक तरीके से उसको प्रशिक्षण देना, उसके शिक्षा देना माता पिता का कर्तव्य है। तस्यैव हेतु प्रयतित कोविदा, प्रयत्न करना है हमें आध्यात्मिक दिशा में, हमें ऐसे बैठने के लिए नहीं बोल रहे। अर्जुन भी जब बोल रहा था गीता में, मैं एक और बात बताऊंगा, अर्जुन भी जो क्या बोल रहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं बस ऐसे रहूंगा, शांत रहूंगा, ध्यान करूंगा। भगवान ने बोला अरे बाबा तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें युद्ध करना ही है, धर्म युद्ध करो, जो मैं बोल रहा हूं करो। ठीक है, तो आत्मा का एक स्वभाव है हमेशा एक्टिव रहना, कार्यरत रहना, और आत्मा को आध्यात्मिक दिशा में कार्यरत रहना है, इट शुड बी एक्टिव इन स्पिरिचुअल डायरेक्शन। तो हमारा एनर्जी को हमें आध्यात्मिक साक्षात्कार में यूज करना है, क्योंकि जब भक्ति में आगे बढ़ेंगे कोई रोक नहीं सकता उसको। आपको जप करने कौन रोक सकता है? आपको भगवान के बारे में ध्यान करना कौन रोक सकता है? कार्य आप ही रुकावट बनेगे बस, है ना। तो मेटीरियल स्पिरिचुअल एडवांसमेंट जो है कोई भी हमें रोक नहीं सकता है, और स्वयं भगवान हमारे आध्यात्मिक भाग्य के बारे में बताते हैं। क्या बोलते हैं? जब हम भगवान के शरण में आ जाएंगे तो क्या बोलते हैं भगवान? अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। केवल भगवान के शरण में आने मात्र से भगवान हमारे सभी पाप कर्मों को नष्ट कर देंगे, हमें मोक्ष देंगे, भगवान स्वयं बता रहे हैं। सी हाउ पावरफुल इट इज। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति को फांसी का सजा हुआ है, तो जज ने दे दिया, हो गया, बस फाइनल सुप्रीम कोर्ट में हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है कौन बदल सकता है उसको? जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पता चला कि कुछ चीजें ऐसा है कि उसको बदलना है, तो वो बदल सकते हैं, राजा बदल सकते हैं, है ना। इस तरीके से हमें भगवान के प्रति शरणागत होना है, और हमारा भाग्य में ऐसा है कि हमें वो हो जाएगा, वो बहुत गलत होने वाला है। जैसे हमारा अभी सुप्रीम कोर्ट का केस हुआ था, इस 25-27 साल में कितने बार क्या क्या हो रहा है वो तो भगवान को पता है, प्रभुपाद जी को पता है। ऑलमोस्ट हम डूबने वाले थे, भगवान ने बचा दिया। तो बात यह है कि मेटेरियल डेस्टिनी के हिसाब से आपको बहुत नुकसान होने वाला है, बहुत गलत होने वाला है, फिर भी भगवान चाहते हैं तो उस तरीके का एक बहुत नजदीक तक लेके जाएंगे, बस बचा देंगे आपको। ये बात है, समझिए आप ये बात। जब भगवान चाहते हैं आध्यात्मिक तरीके से आपको आगे बढ़ना है तो भगवान ऐसे कर सकते हैं।
तो प्रभुपाद जी एक और बात बताते हैं, हमारा मुख्य बिजनेस क्या होना है? भगवान को शरणागत होना है। केवल हमें पैसा पैसा होना है, वो करना, ये करना, बड़ा बढ़ाना है, ये बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मुझे भी अंबानी बनना है, मुझे भी अदानी बनना है। सब लोग थोड़ी बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। हमें मेहनत करके अपना भाग्य बदल नहीं सकते हैं, भौतिक भाग्य नहीं बदल सकते हैं, आध्यात्मिक भाग्य बदल सकते हैं, है ना? तो लास्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं इंटरव्यूअर? कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है? तो रूपा जी क्या बोलते हैं? लव ऑफ गॉड, भगवान के प्रति प्रेम। हाँ? तो जब तक हम भगवत प्रेम के स्तर पर नहीं आएंगे, आपका धर्म का आचरण का क्या मतलब है? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हम जानवर को भी अपना प्रेम देते हैं। तो वास्तव में हम जब भगवान को प्रेम करेंगे, हम सभी जीव जंतु को प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि सभी जीव जंतु भगवान के ही अंश हैं, है ना? प्रभुपाद जी वो बात बताते हैं। तो क्रिश्चियन धर्म में क्या है? आप बोलते हैं कि भगवान प्रेम करना है, और दूसरी जगह पे आप जानवर को मार रहे हैं। आप जो है बुचर खाने में लेके जाके मार रहे हैं, स्लॉटर हाउस में। ये थोड़ी होता है, तो धर्म नहीं होता है, तो अधर्म हो जाता है। तो प्रभुपाद जी इस तरीके से समझाते हैं कि भगवत प्रेम यानी कि भगवान के प्रति हमारा जो है पूर्ण शरणागति, और हमारा भगवान के साथ संबंध, सभी जीव जंतु का भगवान के साथ संबंध है, ये ज्ञान। भगवान पुरुषोत्तम व्यक्ति है। और इस तरीके का जो शिक्षा जो हमें मिलेगा, तभी हम वास्तव तरीके से स्थिर रह सकते हैं उस स्थिति में। प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान अभी पाश्चात्य राष्ट्र में आए हैं आप सबको एक ज्ञान देने के लिए, भगवत हरिनाम के रूप में, इस तरीके से बोलते हैं। एनीवे, दो ही क्वेश्चन पूछा उन्होंने, इंटरव्यूअर ने। बीच में बहुत सारे फॉलो अप क्वेश्चंस हैं, ठीक है? जब उनको समझ नहीं आ रहा था, वो दूसरा उसी क्वेश्चन का एक और पॉइंट पूछ रहे थे, बस ये पॉइंट, ठीक है? तो जैसे भारत में जितने भी ये हैं कास्ट हैं, जैसे कोई कायस्थ है, कोई पंजाबी, तो ऐसे तो कोई भी धर्म अलाउ नहीं करता कि हम ये नॉन वेज की तरफ मुड़ जाएं। कोई भी ग्रंथ अलाउ नहीं करता है, फिर भी लोग ऐसा करते हैं। नहीं, सी नॉन वेज खाने के लिए ग्रंथ अलो नहीं करते, ऐसा बात नहीं। शास्त्र में बहुत सारा विधि नियम है, वेदों में है कि आपको नॉन वेज खाना है तो एक तरीके का विधि विधान है, उसका अनुसरण करना है। अभी नॉन वेज खाने का जो बात आएगा, तो वेदों में एक निर्धारित तरीके का नियम दिए हुए हैं। एक एक पद्धति को करने के लिए उसे ठीक से फॉलो करना है। आजकल के समय में कोई फॉलो नहीं करता है ना, खाली खाने के लिए अपने लिए जो ठीक है वो समझे वो करते जाते हैं, वो गलत है ना। अपने सेंस एंजॉयमेंट के लिए होता है हाँ, वो। एग्जैक्टली। जैसे क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट ने तो बोला है, कोई किसी पशु का किसी का वध नहीं करना है। वो तो वध कर रहे हैं, यानी कि जीसस क्राइस्ट का बात ही नहीं मान रहे। कहाँ हुआ भगवान का, उनका जो भगवान के जो प्रतिनिधि है उनके बात ही नहीं मान रहे, अब धर्म क्या फॉलो करेगी? तो ठीक उसी प्रकार आज के समय में जब प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, धर्म का नाम पर खाली रबर स्टैम्प लगा हुआ है, बस मैं हिंदू हूं, मैं कायस्थ हूं, मैं वो हूं, मैं हूं। वास्तव में उसका उनका जो आचरण का विचार में बात करेंगे, कुछ पता नहीं उनको, कुछ भी पता नहीं उनको। केवल बस मुझे खाना है, बस मेरा इंद्र तृप्ति होना है, बस ऐसे ऐसे करना है अपने हिसाब से। उन्होंने प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, कंकॉक्टेड रिलीजियस सिस्टम। हाँ, ओन कंकॉक्टेड सिस्टम ऑफ रिलीजन। हर व्यक्ति ने अपने तरीके का काल्पनिक धर्म को अपने लिए बना लिया है। अभी वीर हाँ, फ्रेंड है वो, उस वीर को बोलता है प्रभु, वीर मेरे को भी है ना प्रभु जी की क्लास ज्वाइन करवा दो। वीर का फ्रेंड है छोटा, तो वेरी वीर उसको बोलता है दिन में मुर्गा चबाता है और शाम को कहता है कि क्लास ज्वाइन करनी है। ऐसा नहीं होती हमारी प्रभु जी की क्लास। अच्छा। वो उसको डायरेक्ट ऐसे बोलता है, सुबह तेरे को मुर्गा चबाना होता है हमेशा, और फिर उसके बाद तेरे को चैंटिंग करनी होती है। ऐसे चैंटिंग नहीं होती है। नो प्रॉब्लम, शुरू तो करो, हाँ। शुरू करें, नो प्रॉब्लम। दिन में मुर्गा, ठीक है, करते रहो, धीरे धीरे बुद्धि बदलेगा। प्रभु ने जब अमेरिका गए तो प्रभु किसी को नहीं बोला कि अब मुर्गा नहीं चबाना, नशा नहीं करना। प्रभु जी ने जप करो। जप का इफेक्ट हमने क्या सुना लास्ट टाइम क्लास में? हरे कृष्णा जप का जो इफेक्ट क्या होता है? मन का शुद्धिकरण, चेतो दर्पण मार्जनम, है ना?
जब हरे कृष्णा जप शुरू करेंगे, कीर्तन शुरू करेंगे, तो अपने आप मन में भगवान परमात्मा थोड़ा प्रेरणा देंगे, अरे क्या कर रहे हैं हम, मुर्गा चूह चबा रहे हैं। हाँ। बुद्धि आएगा, सद्बुद्धि आएगा, सद्विचार आएगा। अभी तो लग रहा है, क्या लग रहा है, ये सब ठीक है, इसको बोलते हैं जानवर। थोड़ा बहुत है ना, थोड़ा बुद्धि जागृत होगा, अरे ये ठीक नहीं है, ये विचार खुद आएगा मन में, परमात्मा देंगे। और इस विषय में थोड़ा सुनते सुनते, सुनने के लिए इतना महत्व देते हैं शास्त्रों में, भागवत में। जब केवल सुनिए, आप भागवत का सुनिए, ये कथा सुनिए, ये विषय सुनिए, तो ये अंदर जाएगा तो इफेक्ट होगा, इसका मेडिसिन का इफेक्ट शुरू हो जाएगा। हाँ, ये बात है। ठीक है, चलिए, हमने एक और चैप्टर को कंप्लीट किया है। पढ़िए, अभी ऑलरेडी हमने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ, अभी नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मोस्टली जन्माष्टमी तक आपको ये लेवल को लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी मात्र 1 2 3 4 5, ज़्यादा नहीं है, 10-12 सेशन में हो जाएगा पूरा खत्म। ठीक है रेणुका जी। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, हो जाएगा। पढ़िए पढ़िए, बहुत सारी चीजें। देखिए, आज एक क्लास में कितने सारी चीजें आप निकले, है ना। हाँ, 2 क्वेश्चन पूछे थे और इतने सारे प्रोपोजन विचार बोले। ठीक है, फाइन, सो लेट्स क्लोज हियर। थैंक यू एवरीबॉडी, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण।